आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुवेन फार्मास्यूटिकल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजिशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है स्टॉक आपको करंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा चीपर वैल्यू पे मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड रैली स्टार्ट हुई थी और यहाँ से एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ एक यही बॉटम नहीं थी, स्टॉक इसके भी नीचे एरिया से अपसाइड मोमेंटम करता हुआ आया है। लेकिन दोस्तों ये वो एरिया है जहां पर स्टॉक के अंदर लास्ट फिफ्थ वेव इलियट वेव की कंप्लीट होते हुए मिली। और दोस्तों जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर, थर्ड हायर हाइज फोर्थ, और लास्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर लोअर लोस थ्रेट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें बाई साइड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। यहाँ पर हमें दोस्तों दो बड़े नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम इसको बाई साइड के रडार पर बिल्कुल भी रखेंगे नहीं। और दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थर्ड नेगेटिव सिग्नल का, और वो है दोस्तों डाइवर्शन, नेगेटिव डाइवर्शन। दोस्तों अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट हायर हाइज थी दोस्तों अगर आप देखो तो उसने यहाँ पर क्लियरली एक ही एंगल पे उसने फ्लैट किया, लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर डाउन साइड पे टिल्ट हुआ है। और वही नहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो सिंपली हायर हाइज में भी मिले हैं, लेकिन वही दोस्तों यहाँ पर लोअर लोज में शिफ्ट हुए। तो इसको अगर आप देखो तो दोस्तों इसको बोलते हैं 2 डिग्री डाइवर्शन। और यहाँ से दोस्तों वो एरिया है जो यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि यहाँ से तो हमें क्लियरली ब्रेकडाउन मिल चुका है और मस्त ज़बरदस्त कैंडल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नियर बाई सपोर्ट था, उसके वजह से यहाँ पर हल्की सी बाइंग आई है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि साथों साथ दोस्तों इसके जो RSI है, ये अगर आप देखो तो दोस्तों इतना बड़ा फॉल डाउन साइड आया है ज़बरदस्त। तो ये डाउन साइड फॉल के वजह से इसका जो RSI है वो बिलो 30 के पास चला गया है। तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर एक बाउंस आएगा। वो बाउंस को ये मत मान लेना कि नॉर्मल हो गया, और हो सकता है बाउंस आवे तो 5-6% अप में क्लोज करेगा। ऐसे स्टॉक के अंदर 4-5% अप क्लोज होना इस ट्रेंड चेंज का सिग्नल नहीं होता है। और आप लोगों को वो एरिया बताता हूँ जहाँ पर ये बाउंस स्टीफ रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ पर एक रिजेक्शन भी फेस कर सकता है। तो यहाँ पर इनकेस अगर बाउंस आया तो ठीक, नहीं आया तो दोस्तों नीचे लेवल से आएगा, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन करंट लेवल से आया क्योंकि इसका RSI बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया करंट डेली टाइम फ्रेम की और लोअर टाइम फ्रेम की भी। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर एक और पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हुई थी, डबल टॉप। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डबल टॉप ज़बरदस्त यहाँ से ब्रेकडाउन हुई थी। तो ये डबल टॉप की नेकलाइन है, उसके पास यहाँ पर बाउंस आ सकता है, ये बाउंस इधर तक आ सकता है और यहाँ रिजेक्शन फेस करके वो नीचे आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ नहीं तो दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक और राउंडिंग टॉप बना था जो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। तो वहाँ तक भी अगर बाउंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो वहाँ तक भी आ सकता है। तो उसको ये, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो बहुत दोस्तों ऐसे, मतलब अगर मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ उसी के अंदर अच्छी खासी डाउन साइड में मूवमेंटम आ रही है। लेकिन अगर आप दूसरे बहुत सारे स्टॉक के अंदर देखो तो दोनों तरफ की मूव वॉलेटिलिटी के थ्रू बायर्स लोगों के भी स्टॉप लॉस खा रहा है, सेलर्स लोगों के भी। तो यहाँ पर अगर दोस्तों एकदम स्ट्रांग मूव आया अपसाइड पे तो हो सकता है ये 1221 तक भी जा सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। और यहाँ पर फिर रिजेक्शन फेस करके नीचे आएगा। और मैंने
आप लोगों को अगर यहाँ तक भी आता है तो दोस्तों समझ लेना कि वो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी पर ही है। और मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में प्रीवियसली भी बताया था कि राउंडिंग चार्ट पैटर्न एक ऐसी पैटर्न है जो फर्दर कंटिन्यू होकर एक कप एंड हैंडल पैटर्न में बनती है। आप लोगों को बताया था कि एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न है, और आप लोगों को याद रहेगा तो मैंने बताया था कि एक जाइलोफोन ऐसी पैटर्न है जो आगे जाके कन्वर्ट होती है एक डायमंड पैटर्न के अंदर। सिमिलरली दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ऐसी पैटर्न है जो फर्दर जाकर कंप्लीट होती है कप एंड हैंडल पैटर्न में। तो इनकेस अगर स्ट्रॉन्ग बाउंस आया तो दोस्तों यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो है राउंडिंग टॉप, ये जो बाउंस आया समझो यहाँ तक बाउंस आएगा, फिर यहाँ रिजेक्शन फेस करके वापस नीचे आएगा, तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न में तब्दील हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि राउंडिंग पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न में चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी आपको ये दिख सकता है फ्रेंड्स। और दोस्तों जैसे ही और अगर उसके पहले यहाँ पर ही रिजेक्शन फेस कर दिया तो फिर नॉर्मल है, और यहाँ से फिर आ सकता है, तो भी कोई स्वाभाविक बात है, लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है। और अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट की। तो अल्टीमेटली दोस्तों इसका जो टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 980 के आसपास आता है, और बीच में यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से भी बाउंस आ सकता है 1047 के पास। तो आप लोगों को क्लियर पिक्चर बता दिया हूँ, वो हिसाब से आप अपना माइंड सेट रेडी करके रखो। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और फ्रेंड्स ये वो एरिया है, अगर स्टॉक यहाँ पर ये जो हाई है, ये प्रीवियस हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये स्टॉक के अंदर हम बाई साइड का व्यू बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर अभी खड़ा है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें दिख सकती है। ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस, जो मैंने हर एंगल से आप लोगों को क्लियर बता दिया, कौन से लेवल पर क्या रिएक्शन आ सकता है और वो क्यों आ सकता है वो भी बता दिया RSI के ओवरसोल्ड के कारण। और दोस्तों एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।